हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी पेशेंट्स का क्रिएटिनिन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हायर साइड है, वो किस तरीके का खाना खाएं, किस तरीके की डाइट रखें पूरे दिन के दौरान ताकि उनकी वैल्यूज इन चेक रहे, बढ़े ना। साथ के साथ बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है जैसे कि सूजन आ रही है या फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको कैसे वो भरपाई कर सके। तो सबसे पहले अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो नाश्ते के साथ करते हैं, आपके ब्रेकफास्ट के साथ करते हैं। तो पेशेंट जिस भी समय उठ रहा है उसके सोने के टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स में वीकनेस है, डिस्कम्फर्ट है, उनकी नींद टूट रही होती है, पूरी नहीं हो पा रही होती है। तो अपने टाइमिंग के हिसाब से जब भी वो उठ रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद वो अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है उसको आप जान लीजिए। आप सूजी का उपमा बना सकते हो, जो वेजिटेबल उपमा है उसमें बहुत सी किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, जो बेल पेपर्स और भी आते हैं आपके, रेड है, येलो वाले हैं। या फिर हम उसके साथ प्लेन उपमा, आप चाहो तो प्लेन उपमा भी बना के इनटेक कर सकते हो। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस हो जाती है। नमक का इनटेक एज पर टेस्ट और आपके बीपी लेवल्स कैसे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो अगर आपका बीपी इन गुड कंट्रोल है तो अपने डाइट के अंदर आप सॉल्ट का इनटेक इजीली कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ रहता है, 120/90 आ रहा है, 130/100 आ रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना इंपॉर्टेंट है। वहाँ हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप अनियन और गार्लिक, जिंजर, इसका इस्तेमाल अपने खाने में थोड़ा सा कंपैरेटिवली बढ़ा दीजिए ताकि आपको फ्लेवर अच्छा है और नमक की जो डिमांड है बॉडी में या आपको जो टेस्ट के लिए नमक चाहिए होता है वो एटलीस्ट आप कम कर सकें। तो बहुत हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट या फिर उससे भी कम, जस्ट फॉर आपका फ्लेवर या डाइजेशन के लिए उतना ही हम उसके अंदर डालेंगे ताकि आपके ब्लड प्रेशर वैल्यूज भी इन चेक रहे। साथ के साथ हम और क्या ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हो, साबूदाना ले सकते हो। जो पेशेंट्स हमारे डायबिटिक हैं वो पोहा और साबूदाना का इस्तेमाल थोड़ा कॉशन के साथ करें, क्योंकि शुगर लेवल्स थोड़ा स्पाइक होने के चांसेस होते हैं। बट उसके अलावा हमारे पास और बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप सूजी की इडली बना के इनटेक कर सकते हो, रवा इडली जिसे बोलते हैं। आपको प्लेन पसंद है आप प्लेन खा लीजिए, जिस भी तरीके से आपको इजीली टेस्ट उसका अच्छा लगता है आप उस फॉर्म में खाओ। तो ये हम चीला जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या हम इसे पैनकेक भी बोलते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे, नॉन स्टिक तवे पे बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी ऑलिव ऑयल या फिर आपका कैनोला ऑयल, बहुत कम क्वांटिटी में, जस्ट आपका जितने में उसको आप पलट सको। इसीलिए हम नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम से कम ऑयल में आपकी ये प्रिपरेशन हो जाए। साथ के साथ आप नमकीन सेवियां बनाकर खा सकते हो, या फिर कभी कभार चेंज के लिए ब्रेड का इंटेक कर सकते हो। ब्रेड पे खीरा या फिर आप अनियन लगाकर उस तरीके से सैंडविच बना के इंटेक कर सकते हो। ब्रेड हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एडवाइस नहीं करते क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है या फिर पेशेंट के डाइजेशन इश्यूज आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं आपको मिलती। तो चेंज के लिए आप ले सकते हो, बट डेली उसका इंटेक मत कीजिएगा क्योंकि थोड़े से गट इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ अगर हमारी बात आ जाती है मिड मॉर्निंग स्नैक, मतलब एक बार आपने नाश्ता कर लिया, उसके 2 घंटे बाद आपको थोड़ी सी भूख लग रही है, तो उसके बाद आप क्या ले सकते हो, आप फ्रूट का इंटेक उस टाइम पे कीजिए जो मिड मॉर्निंग स्नैक के अंदर आता है। चाहे आपका एप्पल है या अमरूद है या फिर आपका पपीता है या नाशपाती आती है, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके या एक मिक्स्ड बाउल बनाकर इस तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं। 150 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। डायबिटिक पेशेंट को तो इस चीज़ का क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम मिड मॉर्निंग स्नैक में फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं। खाली पेट फ्रूट नहीं खाना, ये जो आपको फ्रूट लेना है ये मिड मॉर्निंग स्नैक में लेना है। थोड़ा सा पहले आप ब्रेकफास्ट करोगे, उसके 2 घंटे बाद आप इसका इंटेक करेंगे। उसके बाद आपकी लंच की बारी आ जाती है। तो लंच जो आपका होगा उसके अंदर आपका कंप्लीट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो उसके अंदर हम क्या रखेंगे, जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक है, मतलब जिनके शुगर वैल्यूज बढ़ी हुई नहीं रहती, डायबिटीज नहीं है, वो राइस का इंटेक भी कर सकते हैं, चावल आप खा सकते हैं। आपको बनाना कैसे है, खुले बर्तन में उसकी मांड गिराकर इस तरीके से बनाना है। डी स्टार्च राइस जिसे बोलते हैं, तो उससे वो पचने में हल्का भी हो जाएगा, स्टार्च की मात्रा भी ज़्यादा नहीं जाएगी बॉडी में। आप चाहो तो पुलाव बनाकर भी इंटेक कर सकते हो, इसी में सब्जियां डाल दी, जो जो सब्जियां किडनी फ्रेंडली है, जैसे कि आपका गाजर हो गया, प्याज हो गया, या जुकिनी आता है, पंपकिन जैसा ही होता है, ये भी हम अपना राइस के अंदर ऐड ऑन करके पुलाव के फॉर्म में बनाकर इंटेक कर सकते हैं।
साथ के साथ हम रोटी का इंटेक कर सकते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल जो किडनी फ्रेंडली है, जो आपकी बेलों पे लगती है, पौधे के फॉर्म में लगती है, जैसे अब गर्मियों में ज़्यादातर आपका घिया, तोरई, पेठा, परवल, शिमला मिर्च है, भिंडी है, बैंगन है, तो ये सारी की सारी सब्जियां आपकी किडनी फ्रेंडली होती है। डेली बदल बदल के इन सब्जियों का इंटेक कीजिए प्लीज़, क्योंकि पेशेंट अक्सर गलती क्या कर रहा होता है, या तो घिया उबाल उबाल के खा रहा है या फिर टिंडा ही ले रहा है। तो जब इस तरीके का खाना वो खा रहा होता है, कुछ दिन तो वो खा पाता है, उसके बाद वो उसका इंटेक नहीं कर पा रहा होता। बाकी जो आप मसाले हैं जो अलाउड हैं उसका इंटेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा होता है, जब हम उसे परहेज के लिए कहते हैं, या तो बिल्कुल उबाल उबाल के उन्हें खिला रहे होते हैं, या फिर उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा होता है। तो आपका चाहे प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, जीरा है, हींग है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ी सी क्वांटिटी में टमाटो का यूज़ कर सकते हो कुक्ड फॉर्म में ग्रेवी बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा कच्चा टमाटर का इंटेक बिल्कुल हमें नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम टमाटर प्याज की ही सब्जी बनाकर खा रहे हैं या चटनी खा रहे हैं, वो नहीं आपने करना है। बट फ्लेवरिंग के लिए अगर आप थोड़ा सा डाल रहे हो तो उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट ऐसी वेजिटेबल हो, सेमी ग्रेवी फॉर्म में हो कि आप उसको इजीली कंज्यूम कर पाए। तो राइस के साथ भी अगर आप वो खाना चाहें, क्योंकि दाल अलाउड नहीं होती जब क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ती हैं, छोले राजमा आप नहीं खा सकते, तो ऐसे आप फॉर्म में प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली उसका इंटेक कर सकते हो। कभी कभार हमें लगता है कि ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, उसको ग्रेट करके या छोटे छोटे फॉर्म में कट करके उसको आप आटे में गूंथ के भी उसकी रोटी बना सकते हो, जिससे फाइबर भी अच्छा जाएगा और टेस्ट भी आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप सैलेड ले सकते हो, चाहे आपका खीरा है, गाजर है, मूली है, प्याज है, इसको आप अपने फूड के साथ ले सकते हो। तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी चले गए, फाइबर की मात्रा भी अच्छी चली गई, वेजिटेबल्स भी सारी चली गई, तो आपको बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाता है कि बॉडी में कमी नहीं होती न्यूट्रिशन की, और आपका गट भी हेल्दी रहता है। तो हमें खाना, जो चीज़ें बिल्कुल मना है वो रोकनी है, जो अलाउड है उसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि हम खा ही नहीं रहे डर के मारे, तो ये नहीं करना। बट हम एज पर अगर आयुर्वेद बात करें तो पेट को हमें इतना ऑप्टिमम अमाउंट में भरना होता है, तो पेट के अंदर जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो चलती रहे। तो हमें अगर 3 रोटी खाने का मन है तो आप 2.5 रोटी खाओगे, ताकि आप थोड़ा बहुत जो पानी भी बीच में सिप कर रहे हो, या आपके पेट में जो मूवमेंट चाहिए उसके बाद जब डाइजेशन हो रहा है उसके लिए जगह बनी रहे। तो इसलिए आपको पेट को बिल्कुल ऊपर तक टाइटली भरना नहीं है, ताकि आपके डाइजेशन में कोई इश्यूज आए, या ब्लोटिंग हो, या पेट टाइट फील होने लग जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा नहीं करना कि हमें स्टार्व करना या हम खाना ही नहीं खा रहे। अब आ जाता है आपका इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में आप क्या कर सकते हो, या तो रोस्टेड थोड़ा सा मखाना है वो खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स और नहीं खाने आपको, रोस्टेड मखाना आप खा सकते हो, या हमारे ब्रेकफास्ट में से जो ऑप्शंस थी, जैसे आपका नमकीन दलिया हो गया, नमकीन ओट्स हैं, या फिर आपका अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप थोड़ा सा मीठा दलिया भी बना सकते हो, बिना दूध वाला जो बन जाता है सौंफ का इस्तेमाल करते हुए, या मीठी सेवइयाँ बिल्कुल कम, उसके अंदर घी की मात्रा बहुत लिमिटेड रखना है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो आप मीठा भी थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, बट हम उसमें गुड़ नहीं डालेंगे, हम उसके अंदर शुगर डालेंगे, वो भी बहुत लाइट मात्रा में। उसके बाद आ जाता है आपका डिनर। डिनर का आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपको ऐसे टाइम पे उसको फिनिश ऑफ कर देना है कि सोने से कम 2-3 घंटा पहले का गैप हो, एकदम खाना खाते ही सोना नहीं है। तो आइडियली तो कहा जाता है 8 और 9 ओ क्लॉक के बीच में डिनर फिनिश ऑफ कर देना चाहिए। तो कोशिश आप ये कीजिए, बाकी हर किसी की शिफ्ट अलग होती है, रूटीन अलग होती है, बट अगर आपका उठने सोने का टाइम एडजस्ट आप कर रहे हो तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डिनर है वो टाइमली फिनिश अप हो जाए। डिनर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है, मतलब क्वांटिटी अगर आप कम भी ले रहे हो दैट इज़ ओके, लेकिन आपको मिस नहीं करना है। और स्पेशली जो पेशेंट इंसुलिन का इंटेक कर रहे हैं उन्हें अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एकदम से वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चले जाते हैं, मतलब शुगर वैल्यूज गिर जाती है, या पेशेंट्स जो डायलिसिस पे होते हैं वो भी। तो हमें अपनी मील्स को छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स रखना है, एक साथ खूब सारा खाना नहीं खाना, या बहुत देर खाली पेट नहीं रहना। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, चाहे नॉजिया है, गैस फॉर्मेशन है, ब्लोटिंग है, या जी मचला रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, या उल्टी आ भी जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर आप कॉशियसली अपना खाने का ध्यान रखते हो और उसके अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसको आप समझ जाते हो। स्पेशली अब जब समर्स आती है तो लोग क्या करते हैं, आम खाना शुरू कर देते हैं। कच्चा आम है, नहीं हमने अगर मना किया है खट्टा नहीं खाना है तो बोलेंगे मैम आम तो मीठा था, खट्टा नहीं था। लेकिन
जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उन्हें दही, छाछ, लस्सी, आम इसका इंटेक नहीं करना, नींबू का इंटेक नहीं करना, नारियल पानी का इंटेक नहीं करना। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये सब आपने बंद करवा दिया तो अब हम क्या करें? आप क्या कर सकते हो, आप डेली रूटीन में अपना पानी का इंटेक इस तरीके से रखोगे कि हाइड्रेशन अच्छे से बनी रहे। अगर हम सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, हम ये सब कुछ इंटेक कर रहे हैं तो पूरे दिन के अंदर अगर आप थोड़ा पानी पूरे दिन भर में सिप कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कोई डिहाइड्रेशन नहीं बनेगा, यूरिन फॉर्मेशन अच्छा चलता रहेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम ये सारी चीज़ों का इंटेक नहीं कर रहे, चाय कॉफ़ी का इंटेक नहीं कर रहे। तो ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि मैं पेशेंट को रोज़ डील कर रही होती हूँ और अक्सर समझाने के बावजूद भी वो ये गलती कर कर आते हैं। चाहे पुराने पेशेंट्स भी होते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं फिर भी गलती कर देते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स का परहेज है वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, इसलिए ये इस तरीके की डाइट मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर समझाई है कि लॉन्ग टर्म आप इसको फॉलो कर सकते हो और आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी या बोर नहीं हो जाओगे। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे जैसे आपका क्रिएटिनिन डाउन होता चला जाता है, आपकी कंडीशन सुधरती जाती है, हम आपकी डाइट में ऐड ऑन भी करते जाते हैं। जैसे लाइट प्रोटीन जो है वो ऐड ऑन कर दिया जाता है, जैसे कि मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, मोट की दाल हो गई, थोड़ा बहुत मिल्क भी अलाउ कर देते हैं एज पर कंडीशन, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो जिसका गट अलाउ कर देता है उस चीज़ को हम वहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमें बहुत प्रिकॉशंस के साथ सब चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप अपनी किडनीज को सेफ रख सकें और जो बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन है उसको कंट्रोल में ला सकें। मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में, आप समझ भी पाएँ। आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट मत रखिए, कोई भी गलती मत कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो लेकर आने का सिर्फ मोटिव यही है कि अक्सर कॉमनली जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको हम बचा लें और आपकी किडनीज को सेफ रख सकें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।